जय सिया राम। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत रामायण महात्म्य। गुरु विष्णु शिव गणेश सरस्वती तथा गोस्वामी तुलसीदास जी का स्मरण करके मैं गोपाल दास सुख की समूह श्री रामायण जी का महात्म्य लिखता हूँ। यह रामायण सुर तरु की छाया है। इसके समीप आने पर दुख दूर हो जाते हैं। इसके 7 कांड ही 7 स्तंभ हैं। यह दोहे छोटी छोटी शाखाओं के समान है। सोरठा सुर तरु की डाली है और चौपाई उसके पत्ते हैं। उसके छंदों की शोभा अत्यंत सुंदर है, मानो शोभा से भरे नए अंकुर हों। इसके अक्षर पुष्प हैं, कविता उन पुष्पों की अद्भुत सुगंध है। विविध प्रकार के अर्थ उसके फल हैं। बुद्धिमान श्रोता ही उसका रसास्वादन करते हैं। इसके भक्ति ज्ञान वैराग्य सुंदर रस हैं तथा निर्गुण और सगुण 2 बीज हैं। जिस कथा के लिए याज्ञवल्क्य मुनि श्री काकभूषुंडी जी और महादेव जी ने प्रथम कहा था, उसी को जग के हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण का प्रचार ना करते तो कलयुग के कुटिल जीवों का कौन निस्तारा करता। यह रामायण सूरधेनु के सदृश इच्छित फलदायक और कल्याणकारी है। इसके गुणों की कौन गिनती करे, जिसका प्रभाव चिंतामणि के समान है। श्री राम जी का रामायण में स्थान है। इसका वर्णन करके कौन पार पा सकता है। रामायण अद्भुत फुलवारी है, जिस पर राम रूपी भौरा शोभित है। श्री रामायण जिस घर में है, वहां भूत प्रेत भूल कर भी नहीं जाते। वहां दरिद्र भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां श्री महावीर जी की फेरी रहती है। जितने यंत्र मंत्र और शकुन हैं, वे सब रामायण में ही विराजमान हैं। जो रामायण से प्रेम करता है, उनके सदृश भाग्यवान और कोई नहीं है। श्री रामायण के सदृश और कोई अन्य ग्रंथ नहीं है। इसमें सब उपमा और उपमेय हैं। इसकी भाषा की उपमा अन्य ग्रंथ से कोई कवि कैसे दे सकता है। त्रेता युग में श्री वाल्मीकि जी मुनि हुए, वही फिर कल युग में तुलसीदास जी हुए। श्री वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण कही। इन्होंने रामायण को मतकर और सार भाग लेकर सूक्ष्म रूप में रखा। इसमें प्रथम बाल कांड में श्री राम जी के जन्म और विवाह की लीला है। दूसरे अयोध्या कांड में पिता की आज्ञा से श्री राम जी के वनवास की लीला है। इसके बाद अरण्य और किष्किंधा कांड कहा है। इसमें श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी को शरण में रख लिया और इसमें मनोहर सुंदर कांड शोभा दे रहा है। युद्ध कांड अर्थात लंका कांड है। इसमें रावण के मारने की कथा है। 7वां उत्तर कांड है। इसमें श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक उत्सव की कथा है। 8वां लव कुश कांड है, जिसमें श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया है। बस इतनी ही तुलसीकृत रामायण है। इसमें अनेक कथाएं हैं। इस संसार समुद्र का ऐसा फैलाव है कि इसका कहीं भी पार नहीं है। तुलसीदास जी ने कृपा करके उससे पार उतारने के लिए रामायण रूपी नौका बना दी है। श्री रामायण स्वर्ग की नसैनी है और भक्तजनों को आनंद देने वाली है। श्री रामायण सद्गुणों की जननी है, जिसको पढ़कर अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाता है। यह रामायण पाप समूह रूपी रुई को जलाने के लिए आग की चिंगारी के समान है। मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए यह सूर्य की किरण के समान है और काम रूपी अग्नि के शांत करने के लिए शीतल जल के समान है। रामायण शशि की किरणों के समान है और चकोर रूपी संतों को सुखदायी है। श्री तुलसीदास जी को बार बार धन्य हैं, जिन्होंने जग के हित के लिए रामायण को रचा। नीच ऊंच जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सबको रामायण प्यारी है। जो रामायण से प्रीति करता है, यदि वह धनहीन है तो धन, और संतानहीन है तो संतान पाता है। जो रामायण से प्रेम करता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। यह सबको कल्याणकारी है। इसे पढ़कर और सुनकर विश्राम लीजिए। वेद ब्रह्मा के कमंडलू के समान है। उनमें रामायण गंगा के सदृश स्थित है। तुलसीदास जी भागीरथ के सदृश हैं, जिन्होंने इसको गंगा जी के सदृश रचा है। एक जगह श्री रामायण की कथा हो रही थी।
उधर से एक पापी आ रहा था। रामायण की कुछ बातें उसके कानों में सुनाई पड़ी। वह रास्ते में चलता हुआ वहीं गिर पड़ा। गिरते ही उसके प्राण निकल गए। तब वहां एक आश्चर्य हुआ। यमराज के दूत उसको लेने के लिए आए और उसको अपने पाशों से मजबूत करके बांधा। वहां भगवान के दूत भी आए और यमदूतों को डरा उसे छीनकर बोले कि इससे कानों में रामायण सुनी है, इसलिए इसे विमान पर बिठा कर ले जाएंगे। श्री रामायण के प्रताप से वह पापी भगवान के पार्षदों के साथ गया और यमदूत खींचकर हाथ मलते हुए यमराज के लोक को चल दिए। अपने दूतों को बिलखते हुए देखकर सूर्य के पुत्र यमराज ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। हे चतुर दूतों, तुमको किसने दुख दिया है, हमको बताओ। दूतों ने कहा, हे महाराज, हम आपसे क्या कहें, आपको पूछने में लाज भी नहीं आती। कोई एक मृत्यु लोक में बड़ा भाग्यवान वैरागी तुलसीदास हुआ है। उसने श्री रामचंद्र जी की कथा रामायण बनाई है। उसे लोगों ने घर घर में रख लिया है। जितने भी अनेक प्रकार के पापी हैं, मांसाहारी तथा सुरा पीने वाले हैं, अब वे सब मिलकर रामायण को सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे और गुनेंगे। वे आपके पूर्व में नहीं आवेंगे। हे राजन, अब आप हमारे वचनों को सत्य मानिए। इन अपने पाशों को लो, इनको अपने समीप रखो। अब आपका अमल उठ गया है। यह सुनकर यमराज उदास हो गए। वे अपनी कथा कहने पर भी ना पाए थे कि तब तक वहां और भी दूत आ गए। वे सूर्यपुत्र से रोकर कहने लगे कि अब हमसे आपकी चाकरी ना होगी। जग में कहीं भी आपकी आज्ञा नहीं मानी जाती। यह सुन बेचारे यमराज चकित होकर बोले, अरे दूतों, मुझे बताओ कि मेरी आज्ञा कौन नहीं मानता। दूत बोले कि क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। एक संत तुलसीदास हो गए हैं। उनकी रामायण जग में व्याप्त हो गई है। उसने पापियों को पवित्र कर दिया है। हम एक अधम के घर गए। वहां हमको जो अत्यंत दुख मिला वह कहा नहीं जाता। वहां एक बलवान कपि को देखा, जिसका उग्र रूप हनुमान के सदृश था। वह कपि हमारे प्राणों का ग्राहक हुआ, तब हम बहुत दुखी हुए और हमने उसकी अनेक प्रकार से विनती की कि हम आपकी शरण हैं, शरण हैं। तब उस श्रेष्ठ कपि ने हमसे प्रसन्न होकर प्रतिज्ञा कराई कि जहां रामायण रखी हो वहां भूल कर भी कभी ना जाना। जो रामायण पढ़ते व श्रवण करते हैं, उनके गृह कभी मत जाना। हे राजन, जब कपि ने ऐसी शपथ हमसे करा ली, तब हम छूटने पाए। यह सुनकर यमराज घबराए और दूतों को पास में बुलाकर समझाया कि जहां श्री राम जी के नाम, रूप और गुण की कथा हो, उस घर में कभी मत जाना। अजामिल की कथा को याद करो और चित्त में कुछ ना लाओ। यह सुनकर दूत चुप हो गए और बोले, हे श्री रामायण महारानी, आप धन्य हैं, धन्य हैं। यह रामायण अत्यंत तेज की राशि है और सुंदर भाषा में सबसे शुरमोर है। इसका यमलोक में शोर है। इसकी समानता का कोई ग्रंथ नहीं है। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। कैसा भी महापाप लगा हो, श्री रामायण के सुनने से कोई नहीं रहता। जो चारों फल अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पाना चाहो तो रामायण की आराधना करो। रामायण के सुनने से पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार सर्दी की ऋतु में मच्छर नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में तरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। एक राम नाम का भजन और दूसरी रामायण, यही दो उपाय हैं। जहां रामायण की कथा होती है, उस घर को घर मत समझो। वह घर तीर्थ के समान शोभा देता है और वहां जाने से सब पापों का नाश हो जाता है। पाप शरीर में तभी तक निवास करता है जब तक श्री रामायण ना सुनी जाए। जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं, तभी रामायण में चित्त लगता है। रामायण को सुनते ही प्रेत योनि छूट जाती है और उसके पढ़ने सुनने से पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान होता है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर विहारी। जय सिया राम। श्री रामायण के रस को कौन जान सकता है। यह तो संत जनों का सर्वस्व है। जिस प्रकार पुष्पों के प्रेमी भरमर हैं, उसी प्रकार रामायण के प्रेमी भक्त लोग हैं। भक्तजन अनेक ग्रंथों को त्याग कर केवल एक रामायण को धारण करते हैं।
यह भक्तों को भक्ति रूप और रसिकों को रस रूप है। ज्ञानी जनों को ज्ञान रूप है। तुलसीदास ने तारण तरुण रूप कहा है। जगत काम, क्रोध और रोग के वश में है। इसकी औषधि रामायण है। रामायण में जिसकी प्रीति न हो उसको जीवित ही शव के समान समझो। जिसको रामायण प्रिय नहीं है उसका जग में जीवन व्यर्थ है। जो रामायण की अमृत रूपी कथा का रसास्वादन नहीं लेते उनको निश्चय करके पूरे राक्षस समझो। मैं रामायण सुनने की विधि कहता हूँ, जिसको सनत कुमार से नारद जी ने कहा था। जो नर विधान सहित रामायण सुनता है वह सहज ही मुक्ति पाता है। कार्तिक, माघ और चैत्र के महीने में 9 दिन इस कथा को मन लगाकर सुने। ब्रह्म मुहूर्त का समय जब हो तभी उठकर शौच आदि नित्य कर्म कर लें। लट जीरी की दातुन करके मन में धीरज रखकर स्नान करना चाहिए। फिर रामायण की अर्चना करके प्रेम पूर्वक चंदन आदि चढ़ाना चाहिए। ओम नमो नारायण मंत्र से 3 आहुति देकर होम करना चाहिए। ऐसा करने से मन, वचन, कर्म से उत्पन्न देह के सब पाप छूट जाते हैं, फिर पास नहीं आते। उपरोक्त विधि के अनुसार जो मनुष्य चित्त लगाकर रामायण का पाठ करते हैं वे आवागमन के दुखों को मिटाकर राम के धाम को चले जाते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। कोई व्यक्ति किसी काम को जाए तो इस चौपाई का स्मरण करके जावे। हृदय में श्री राम जी का स्मरण करके नगर में जाकर सब काम करे। जो कछु कारज कहाँ कहु जाई, सुमिरि चले सो यह चौपाई। परवीसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। यदि विदेश में कुशल चाहो तो इस चौपाई का ध्यान करके चलो। सीता सहित दोनों भ्राता रथ पर चढ़कर अयोध्या को सिर नवाकर वन को चले। जो विदेश चाहे कुशलाई, तो यह सुमिर चले चौपाई। रथ चढ़ सिया सहित दो भाई, चले वनहि अवधहि शिरनाई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। यदि भूत पिशाच लगा हो तो यह सोठा पड़ो, जिससे वे भाग जाते हैं। भूत पिशाच जाही जब लागे, यह सोरठा पड़े सुभागे। श्री हनुमान जी की वंदना करता हूँ, जो दुष्टों को जलाने को अग्नि के समान ज्ञान के समुद्र हैं, जिनके हृदय में श्री राम जी धनुष धारण किए बसते हैं। हे भ्राता, यदि शत्रु का निवारण करना हो तो इस चौपाई का जप करो, जिसके करने से शत्रु का नाश होता है। उसका नाम शत्रुहन है, ऐसा वेदों में कहा है। शत्रु निवारण चहो जो भाई, भाव सहित जपु यह चौपाई। जाके सुमिरन तेरि पुनाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो कोई इस चौपाई का जप करता है उसको अन्न आदि का कष्ट नहीं होता। जो विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत है। यह चौपाई जपे जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो मनुष्य विविध प्रकार के उत्सव चाहता है वह इस चौपाई का पाठ करे। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल बधाए होते हैं। जो उत्सव चह विविध प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसारा। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे भ्राता, जो जग में अपनी विजय चाहता है वह स्थिर होकर इस चौपाई को जपे। हे सखा, जिसके ऐसा धर्म में रथ है उसे जीतने के लिए कोई शत्रु नहीं है। जो चाहे जग मह जय भाई, स्थिर हवे जपु यह चौपाई।
सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतहु रिपुता के। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जग में बहुत भांति के कार्य हैं, वे सब रामायण से सिद्ध हो जाते हैं। सकल भांति की कामनाओं को देने वाला यह नीचे लिखा दोहा है। रामायण में खोजकर इसका पाठ करो। काकभूषुंडी जी बोले, हे गरुण, उस राम राज्य की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता, चाहे शेष सरस्वती भी वर्णन करें। उस रस को महेश ही जानते हैं। सकल भांति मन कामना, यह दोहा दातार। रामायण मह खोज करी, करू या को अनुसार। वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश। वर्ण शारद शेष बुनि, सो रस जानु महेश। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जो तुलसीदास ने खेल किया था, उसका एक सुंदर इतिहास कहता हूँ। द्राविड़ और काशी के महिपाल कुछ काल तक एक स्थान में रहे थे। उन दोनों में प्रेम बढ़ा और उनके मन में जरा भी कपट नहीं था। उन दोनों की रानियां गर्भवती थीं। बात चलने पर दोनों ने यह कह डाला। द्राविड़ के नृप ने यह सुख देने वाली बात कही कि हे काशी के वासी राजा, सुनो, तुम्हारे पुत्र और मेरे पुत्री हो, अथवा मेरे पुत्र और तुम्हारी पुत्री हो। हे राजन, यदि ऐसा संयोग हो तो हम तुम विवाह का उत्सव करेंगे। उनने सौगंध खाकर यह दृढ़ किया कि सदैव प्रेम बना रहे। कोई अच्छा समय आने पर दोनों राजा अपने घर गए। दोनों निरपों के पुत्री हुई, क्योंकि दैवगति जानी नहीं जाती। लेकिन द्राविड़ के राजा ने काशीराज के पास दूत के द्वारा खबर भेजी कि मेरे पुत्र हुआ है। जिस कारण से यह छल हुआ, उसे भी कहता हूं। द्राविड़पति जब अपने घर आया तो उसने अपनी रानी से यह कहा, यदि दोनों ओर पुत्री होगी तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। जब रानी ने राजा के मुख से यह शब्द सुने तो उसके मन में अनेक प्रकार के डर पैदा हुए। रानी ने पुरोहित को बुलाया और राजा से छिपाकर उससे यह कहा, हे प्रभु, मेरा अहिवाग तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो मैं असहाय हो जाऊंगी। रानी ने तब अपने उसको बहुत द्रव्य दिया, जिससे उसकी बुद्धि फिर गई। दास और दासियों को भी आदर और मान से बहुत सा दान देकर वश में कर लिया। एक दास को काशी भेज दिया। उसे सब संदेश पाकर यह उपाय किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। पुत्र का नाम गुप्त रखकर उसे 12 वर्ष तक दरवाजा भी नहीं दिखलाया। पंडितों ने कहा कि 12 वर्ष तक कोई ना देखे, केवल विवाह के समय सब देखें। राजा के मन में मित्र से मिलने के लिए प्रेम पैदा हुआ। तब उसने नेगी भेजकर विवाह की कहलाया। वह आनंद से चलते चलते काशी के राजा के पास आया। पत्र पढ़कर राजा खुशी हुआ और उसने कहा कि बारात सजाकर ले आओ। परंतु जब वह विवाह करने आया तब यह बात खुली और बड़ी लज्जा आई। क्रोधातुर काशी के राजा ने कहा कि द्राविड़ के राजा का सिर काट लूंगा। यह सुन द्राविड़ के राजा डर गए और अपना छल समझ बहुत पछताए। वह डर से अति दीन होकर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास गया और पांव में गिरकर बोले कि रक्षा करो, हमारे दुख को दूर करो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। फिर तुलसीदास जी ने नृप को बुलाकर समझाया कि यह पुत्र कहकर पुत्री का विवाह करने आया है। यदि वह पुत्र हो जाए तब तो विवाह होगा। तब काशी के राजा ने कहा, हे महाराज, यदि पुत्र हो जाए तब हम उसका विवाह करेंगे। तब तुलसीदास जी ने वेदी बनाई और गौरी गणेश को पधराया। सिंहासन पर रामायण को रखकर 9 दिन तक पारायण किया। जिस कन्या ने दूल्हा का वेश बनाया था उसी को सामने बिठाया। आप वक्ता हुए, वह श्रोता हुई, सब जनता देखने गई। जब रामायण की सब कथा को सुना दिया तब श्री तुलसीदास जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा और श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके आनंद से यह चौपाई पड़ी। उसी समय वह कन्या वर हो गई। ऐसी श्री रामायण को धन्य है।
अरु यह चौपाई पड़ी राम ही सुमिरी प्रसन्न तेहि अवसर वर हवै गयो श्री रामायण धन्य। जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम का नाम विषय रूपी व्याल का विष दूर करने के लिए महामणि के समान है। यह भाग्य के कठिन बुरे लिखों को भी मेट देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण रची तो प्रकट होने के लिए काशी में आई। वहां किसी पंडित ने इसका आदर नहीं किया और कहा कि जो हम कहें वही उपाय करो, जहां हम कहें जाओ, अब किसी को पुस्तक मत दिखलाओ। श्री आनंद कान ब्रह्मचारी हम सबसे बड़े हैं, उनकी बड़ी महिमा है। यदि वे इसका सत्कार करेंगे तो हम सब भी इसे सिर पर रखेंगे। तब तुलसीदास जी आनंद कान के समीप गए। उन दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की। फिर तुलसीदास जी ने पुस्तक की चर्चा की तो उन्होंने देखने को रख ली। उन्होंने कुछ दिन पुस्तक को प्रेम से पढ़ा, फिर गोसाई जी से उसे मांगने गए। उन्होंने पुस्तक देकर ऐसा कहा कि जग में इसका आदर होगा और अपने प्रमाण के लिए एक अद्भुत श्लोक लिख दिया। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सदस्रत अजर बिहारी। श्लोक आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता। इस वन में तुलसी जंगम वृक्ष है जिसकी मंजरी राम रूपी भौरे से शोभित है। तुलसीदास जी को धन्य है जिन्होंने रामायण की रचना की। मैं रामायण का अपार महात्म्य नहीं कह सकता क्योंकि मेरी बुद्धि विषय रस में सनी है। गोपाल दास कहते हैं कि मैंने गुरु की दया से अपनी बुद्धि के अनुसार रामायण का महात्म्य कहा है। इसमें राम जी के यश की अधिकता है, अतः संत लोग इससे प्रीति करेंगे। हे तुलसीदास जी, प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि इस रामायण महात्म्य से हरिभक्त प्रेम करें। संवत 1908 मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी बृहस्पतिवार को रामायण का महात्म्य मैंने अपनी मति के अनुसार लिखा है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। श्री अयोध्यापुरी में स्थित रामकोट में स्वामी राम प्रसाद जी रहते हैं। उनकी महिमा कौन कह सकता है। उनकी विदित मर्यादा है। उनसे 5वीं गद्दी पर मैं उन स्वामी का दास हूँ। रामनगर के समीप लक्ष्मणपुर मेरी जन्मभूमि है। भोजनगर में प्रसिद्ध पूरन दास जी रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र गोपाल दास हूँ जिसने रामायण महात्म्य रचा है। जय श्री रामायण। एक श्लोकी रामायण। आदो राम तपोवनादि गमनम हत्वा मर्गम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। आरंभ में श्री राम जी का जन्म, विवाह, तपोवन में जाना, वहां सोने के मृग को मारना, सीता हरण, जटायु मरण, सुग्रीव से संभाषण, बाली को मारना, हनुमान जी का समुद्र लांघना, लंकापुरी को जलाना, फिर राम जी का रावण और कुंभकर्ण को मारना, बस इतनी ही रामायण है। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मकर सुधारि बन्ना रघुवर विमल जसो जोदाय फल चारि बुद्धिहीन तन जान के सुग्रो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्रो ध्वजा विराजे कांधे मुंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया श्री राम लखन सीता मन बसिया
सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, श्री रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिषा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव किन्हा, श्री राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मील मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। श्री राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर श्री राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सातासु अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन श्री राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। श्री राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति जी के दासा। तुमरे भजन श्री राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपति पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सई सर्व सुख करई। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। श्री राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। संकट मोचन हनुमान अष्टक। बाल समेर विभक्ष्य लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुतरा भयो जग कोय, संकट काहू सो जात न टारो। देवनानी करी विंतित पछाड़ी, दियोर वे कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बालिक त्रास कपीस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि श्राप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कर द्विज रूप लिवाय महाप्रभु, सो दुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपीस ये बैनु चारो। जीव न बचियो सो हम जू, बिना सुधलाए हाँ पहुधारो। हेर तके तट सिंधु सबै, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दिए सिय को, तब राक्षसी सो कही शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महारजनी चर मारो। चाहत सिया शोक सुवाग सुदय, प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो।
बाण लगे और लक्ष्मण के तब प्रांत जे सुत रावण मारो। लय ग्रह व्यक्त सुषेण समेत तबै गिरि द्रोण सुवीर उपारो। हानि संजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल मोह भयो यह संकट भारो। हानि खगेश तबै हनुमान जु बंधन काटी सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब ही रावण लय रघुनाथ पदाल सिधारो। देवी ही पुजी भली विधि सो बली तऊ सबे मिली मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखि विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लालील से अर्ध्वर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपि सूर। यह अष्टक हनुमान को विरचित तुलसीदास। गंगा दास जो प्रेम सो पड़े होए दुख नाश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।